हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आहूजा के स्पीकर के ऊपर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट साइड में है आहूजा का ओल्ड मॉडल 1300 वाट का स्पीकर, जो कि इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और राइट साइड है अपना लेटेस्ट मॉडल 1500 वाट का स्पीकर, जिसका मॉडल नंबर है L18SW1500। तो बहुत से भाई का कमेंट आया था अभी हाल में कि 1500 वाट और 1300 वाट में क्या अंतर है या कितना डिफरेंस होगा दोनों के साउंड क्वालिटी में। तो इसी मैटर में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, दोनों ही स्पीकर अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर हम ये देखते हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्पीकर हमें लेना चाहिए। क्या 1300 वाट को अपडेट करके हमें 1500 वाट में जाना चाहिए, या फिर 1300 वाट अगर है तो क्या 1500 वाट लेना है या नहीं। इस मैटर में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल डिटेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोनों ही स्पीकर जो है काफ़ी अच्छे हैं अपनी जगह पे। यहाँ पर जो 1300 वाट की स्पीकर है वो दो मॉडल में आता है, एक 8 ohms का आता है और एक 4 ohms का आता है, ठीक है। और जो अपना 1500 वाट का स्पीकर है ये अभी फ़िलहाल 8 ohms में ही अवेलेबल है। दोनों ही स्पीकर में जो है 127 mm का वॉइस कोइल लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इंच कॉपर मटेरियल का इनसाइड आउटसाइड वॉइस कोइल इसमें देखने को मिलता है। और सेम यही हमें 1500 वाट में भी देखने को मिलता है। 127 mm का वॉइस कोइल देखने को मिलता है, जो कि 5 इंच के नाम से जाना जाता है। इसमें भी इनआउट कॉपर मटेरियल का वॉइस कोइल लगा हुआ है। दोनों ही वॉइस कोइल जो है हाई टेम्परेचर वाले कोइल है, मतलब ये आसानी से जलता नहीं है। और नीचे टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। राइट साइड अपना 1500 वाट का डिटेल है, लेफ्ट साइड अपना 1300 वाट का डिटेल है। यहाँ पर वैसे मॉडल मेंशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पावर रेटिंग की बात करें तो 1500 वाट इसका RMS पावर है, 2600 वाट प्रोग्राम पावर है। यही हम इसके टेक्निकल डिटेल्स की बात करें तो इसका 1500 वाट RMS पावर है और प्रोग्राम पावर जो है 3000 वाट का है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 वाट का अंतर है दोस्तों दोनों ही स्पीकर में। और ये स्पीकर जो है 1300 वाट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये 4 ohms में भी अवेलेबल है और 8 ohms में भी अवेलेबल है। यही हम 1500 वाट की बात करें तो ये 8 ohms में देखने को मिलता है। और सेंसिटिविटी यहाँ पर 97 dB है और यहाँ पर सेंसिटिविटी जो है 98 dB है। मैग्नेट वेट की बात करें तो दोनों ही सिंगल मैग्नेट पे आता है, बट हमारा जो 1300 वाट का स्पीकर ये 4 पीस मैग्नेट में आता था, जैसा कि आप पहले का यहाँ पर डिटेल देख सकते हो। आप 4 पीस मैग्नेट में आता था ये, जो कि अभी कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब ये शायद ही मार्केट में मिलेगा, पुराने स्टॉक है तो मिल सकता है। और यहाँ पर जो अपना 1500 वाट का स्पीकर है इसमें सिंगल मैग्नेट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। मैग्नेट से खैर कोई अंतर होता नहीं है, 4 पीस मैग्नेट लेकिन ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, लेकिन बनने में दोनों ही अच्छे हैं। मैग्नेट की वेट की बात करें तो यहाँ पर 5.65 kg का मैग्नेट देखने को मिलता है। और सेम मैग्नेट का वेट जो है हमें 1500 वाट में भी देखने को मिलता है, मतलब वॉइस कोइल भी सेम है और मैग्नेट का वजन भी सेम है। तो दोनों को आप सेम समझ सकते हैं एक प्रकार से। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये जो अपना 1300 वाट है इसमें 37 हर्ट्ज दिया हुआ है और 8 ohms वाले में आपका 35 हर्ट्ज दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, मतलब जो 8 ohms का स्पीकर है उसमें थोड़ा सा आपको डीप बेस सुनने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू 4 ohms वाले स्पीकर से, क्योंकि इसमें 37 हर्ट्ज दिया हुआ है। खैर इन दोनों स्पीकर में चाहे वो 8 ohms का हो चाहे वो 4 ohms का हो, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। यही हम देखें आपका 1500 वाट के स्पीकर में तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 40 हर्ट्ज दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा वाट का स्पीकर है कंपनी के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा ज़्यादा पावर ये हैंडल करेगा। और ये क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पावर हैंडल करेगा इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा साउंड जनरेट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सेंसिटिविटी को भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, जो कि ना के बराबर है। यहाँ पर 98 dB है और यहाँ पर हमारा 97 dB है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं नीचे तो यहाँ पर इम्पीडेंस तो ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। 5.6 ohm यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है, ये आप देख सकते हैं 8 ohms वाले में, और इसमें भी आपका सेम देखने को मिलता है 1500 वाट में। और अगर हम यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अपना वेस। यहाँ पर आप देखिए 186 लीटर ये 4 ohms का है, ये 8 ohms का है। तो 8 ohms के स्पीकर की बात करेंगे क्योंकि 1500 वाट हमारा 8 ohms का स्पीकर है, तो इसमें यहाँ पर 209 दिया हुआ है, ये आपका 158 दिया हुआ है। इससे कैबिनेट का अंदर का जो जगह होता है
कह सकते हैं। तो ये जो वेस होता है ये स्पीकर के रूम को दर्शाता है, मतलब जिस कैबिनेट में फिट होगा वो कितना बड़ा हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि अपना वेस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं VAS 1300 वाट में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर हमें 158 ही देखने को मिल रहा है 1500 में। XMS की बात करें तो XMS आप जानते हैं पेपर के अप डाउन होने का, पेपर जो मूवमेंट करता है अप डाउन चलने के टाइम उसको mm से यहाँ पर मापा हुआ है, जिसको यहाँ पर 8 mm देखने को मिल रहा है अपना 1300 वाट में। यहीं पे हम अगर 1500 वाट की बात करें तो ये 9.6 mm यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अप डाउन करेगा जब ये चलेगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें दोस्तों PD मॉडल का पेपर कोन यूज़ किया गया है कंपनी के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PD मॉडल का पेपर कोन है, जबकि आहूजा का 1300 वाट में आपको पंच वाला पेपर कोन देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हो। इस टाइप के पेपर कोन में जो 1300 वाट है इसमें पंच ज़्यादा देखने को मिलता है, और क्योंकि ये भी 5 इंच वाइज स्केल में आता है इसलिए इसमें भी वाइब्रेशन आपको बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये भी 1500 वाट से कोई कम नहीं। फिलहाल यहाँ पर 1500 वाट का पेपर कोन आप देखिए, इसमें आपको PD मॉडल का पेपर कोन देखने को मिलता है। इस टाइप के पेपर कोन में आपका वाइब्रेशन ज़्यादा आता है, तो यहाँ पर आप बिंदास ये कह सकते हो कि 1300 वाट के स्पीकर में पंच ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू 1500 वाट के स्पीकर से। दोनों ही स्पीकर अपनी जगह पे बेस्ट है, सबका अलग अलग क्वालिटी होता है। यहाँ पर ये 1500 वाट है, ये 1300 वाट है, तो ये अंतर तो होना ही चाहिए। तो 1500 वाट में आपको वाइब्रेशन ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, और 1300 वाट में आपको पंच मिलेगा। हालांकि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये आपका 40 हर्ट्ज़ दिया हुआ है, और ये आपका 1300 वाट जो है 35 हर्ट्ज़ दिया हुआ है। यहाँ पर ये साबित होता है कि जो 1300 वाट की स्पीकर है इसमें आपको डीप बेस मिलेगा, और 1500 वाट में आपको थोड़ा सा हार्ड साउंड सुनने को मिलेगा। लेकिन 1500 वाट क्योंकि PD मॉडल का पेपर कोन है इसलिए ये वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा, और अपना जो 1300 वाट का स्पीकर है ये पंच के साथ साथ वाइब्रेशन भी देगा। मतलब 1300 वाट 1500 वाट के सामने थोड़ा सा अच्छा साबित होगा यहाँ पे। और वॉइस स्केल के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, बाकी इसमें और कुछ, और यहाँ पर आप मैग्नेट का पावर देख सकते हैं, जो BL लिखा हुआ है ना, ये 1300 वाट की तरफ आप देखिए, ये जो BL लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एटोम्स की बात करें तो मैं एटोम्स के स्पीकर को लूँगा। तो BL यहाँ पे हमारा 1300 वाट का एटोम्स के स्पीकर में है 32 ये मैग्नेट का पावर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर 1300 वाट के स्पीकर में BL है, यहाँ BL पावर है 32। ठीक है, तो क्योंकि दोनों ही स्पीकर का मैग्नेट का वेट जो है सेम है, तो यहाँ पर 1300 वाट के स्पीकर का BL पावर है 32, और वहीं पे हम 1500 वाट के स्पीकर का BL पावर देखें तो इसमें 33 है। तो यही एक रीज़न हो सकता है कि ये 1500 वाट जनरेट करेगा, और जो अपना 1300 वाट का स्पीकर है ये 1300 वाट जनरेट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं से मैग्नेट का वेट तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पर 1300 वाट का BL कितना है 32, और यहाँ पे 1500 वाट का BL कितना है 33। तो यहाँ पर मैग्नेट पावर जो है थोड़ा सा 1500 वाट वाले स्पीकर का ज़्यादा है, इसलिए 1500 वाट जनरेट कर सकता है। क्योंकि वाट जनरेशन मैग्नेट से ही होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वाट का जनरेशन जो है मैग्नेट और कॉइल दोनों मिला करके होता है। कॉइल का काम है हाई टेम्परेचर को हैंडल करना। कॉइल हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हैंडल करेगा उतना ही पावर वो सह सकता है। और क्योंकि दोनों में ही लगभग सेम वॉइस कॉइल है, लेकिन यहाँ पर जो अपना 1500 वाट का स्पीकर है इसमें आपका BL पावर ज़्यादा है मैग्नेट का, इसलिए 1500 वाट जनरेट करता है। और जो 1300 वाट के स्पीकर है इसमें BL पावर जो है 32 दिया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे कम पावर जनरेट करता है। लेकिन दोनों ही स्पीकर अपनी जगह पे बेस्ट हैं। तो एक पॉइंट और रह गया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अपना 1300 वाट का पेपर कोन है, ये अपना 1500 वाट का पेपर कोन है। ठीक है, ये PD मॉडल का पेपर कोन है जो अपना 1500 वाट है, और 1300 वाट के स्पीकर जो है इसमें आपको पंच वाला पेपर कोन देखने को मिलता है। और क्योंकि ये 5 इंच वॉइस कॉइल है ये भी वाइब्रेशन करेगा, और 1300 वाट और 1500 वाट तो वाइब्रेशन के लिए ही बना है, क्योंकि इसमें PD मॉडल का पेपर कोन यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम पेपर की बात कर रहे थे दोस्तों, दोनों के पेपर कोन में भी बहुत अंतर है, वो आप ऐसे समझेंगे। नीचे देखिए, ये होता है MMS, यहाँ पर आप देखिए MMS, ये जो MMS है ना ये उनका वेट को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 1300 वाट की स्पीकर है ना इसमें 229 ग्राम का पेपर कोन लगा हुआ है, जबकि यही हम 1500 वाट के पेपर की बात करें तो यहाँ पर 1500 वाट का पेपर कोन में जो है जो 236 mm का 236 ग्राम का पेपर कोन यूज़ हुआ है। तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, मतलब 6 से 7 ग्राम का ही अंतर है, मतलब सेम कह सकते हैं, लेकिन बनावट में काफ़ी अंतर है। 1500 वाट के पीछे का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा सा
टेक्सचर टाइप का है, खुरदुरा कह सकते हैं। और इसमें क्योंकि एक प्रकार से कोडिंग हुआ रहता है जिसकी वजह से ये चमकीला है। 1300 वाट में ऐसा नहीं होता। 1300 वाट सॉफ्ट पेपर कोन देखने को मिलता है, लेकिन उसमें भी इस टाइप के टेक्सचर टाइप के होते हैं जो कि पेपर कोन को मजबूती प्रदान करता है। तो ये अंतर रह गया था। और बाकी वजन में इतना फ़र्क जो है वो चेचिस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1500 वाट पीडी मॉडल में है तो हो सकता है उसका चेचिस जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे कि 1500 वाट और 1300 वाट में कितना अंतर होगा या होना चाहिए। तो दोस्तों जो 1300 वाट के स्पीकर है ना, ये पंच भी आपको देगा और वाइब्रेशन भी देगा। और फ्रीक्वेंसी आपने देखा ही है, इसका 35 देखने को मिलता है 1300 वाट का। तो इसमें पंच वाइब्रेशन दोनों मिलेगा। और यहाँ पर जो 1500 वाट की स्पीकर है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें वाइब्रेशन आपको थोड़ा सा इन्हेंस देखने को मिल सकता है। और 1300 वाट की स्पीकर से थोड़ा सा पंच कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा पावर हैंडल कर सकता है, मैग्नेट पावर इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये आपको वाइब्रेशन भी अच्छा देगा। तो फाइनल बात है, अगर आप 1300 वाट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1500 वाट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर आप 2600 वाट का डुअल बेस यूज कर रहे हैं जो कंपनी फिटेड आता था पहले, वो अगर आपके पास है तो आपको SWX 3100 में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कंपनी ने भी 3000 वाट का डुअल बेस लॉन्च किया है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। क्यों? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, स्पीकर के साथ साथ कैबिनेट का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो क्योंकि जो अपना 2600 का डुअल बेस आता है, ये 3.5 फीट में आता था। तो दोस्तों 1300 वाट का स्पीकर जिसका कंप्लीट बेस आया था डुअल में 2600, तो दोस्तों 2600 का जो बेस है ना, वो 3.5 फीट में आता है। जबकि वही हम देखें अपना 1500 से बना हुआ बेस जो कि 3100 मॉडल में आता है, वो आपका 4 फीट का होता है। तो क्योंकि कैबिनेट भी बड़ा है और स्पीकर में भी थोड़ा सा पावर ज़्यादा है, इसलिए आपका 1500 में थोड़ा सा वाइब्रेशन अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसको स्पीकर को खेलने के लिए एक बड़ा रूम मिल रहा है। वहीं पे 1300 वाट के स्पीकर है जो कि पंच वाइब्रेशन दोनों के लिए बनाया गया था, इसलिए इसमें आपको पंची साउंड सुनने को मिलेगा। तो दोनों ही स्पीकर अपनी जगह पे बढ़िया है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप 1500 में जा सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी 1300 का यूज़ कर रहे हैं या 2600 के डुअल बेस का यूज़ कर रहे हैं तो आपको 1500 में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों कि इनके लिए एम्पलीफायर कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही स्पीकर को चलाने के लिए सेम एम्पलीफायर लगेगा, आपको एम्पलीफायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ तो आप जैसे कि 1300 वाट के स्पीकर है, इसके 4 पीस को रन करने के लिए आप LX 6000 या 7600 के मशीन का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा 10.0 में, जो कि स्टूडियो मास्टर का है, उसका यूज़ आप कर सकते हैं 1300 वाट के स्पीकर के लिए। और सेम मशीन मैं 1500 वाट के लिए भी बोलूँगा, आप LX 6000 के यूज़ कर सकते हैं 4 स्पीकर को रन करने के लिए, या फिर 7600 यूज़ कर सकते हैं जो कि फोरम्स पे 2600 देता है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 1500 वाट के 4 स्पीकर वो आराम से चलाएगा। और 10.0 इसके लिए भी बेस्ट मशीन है जो कि फोरम्स पे 3100 देता है। तो आप 1500 के 4 स्पीकर के लिए 10.0 यूज़ कर सकते हैं और 1300 के लिए भी 10.0 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो 7002 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर LX 6000 है। तो क्लास डी ना लेकर के आप LX 6000 ले लीजिए। भले LX 6000 थोड़ा सा महंगा है, लेकिन क्लास डी से प्रेशर भी उसका अच्छा है, जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्लास डी से अच्छा LX 6000 ले सकते हैं, उसका रिजल्ट काफ़ी बेटर है और सबसे अच्छा मशीन वही रहेगा इन दोनों स्पीकर के लिए। तो आप LX 6000 लीजिए या स्टूडियो मास्टर का 10.0 लीजिए, दोनों ही अपनी जगह पे दोनों ही मशीन जो है बेस्ट रहेगा। और हाँ दोस्तों, बात करें प्राइस की, तो प्राइस भी बड़ा मैटर है। यहाँ पर जो 1300 वाट का स्पीकर है, इसका प्राइस ऑलमोस्ट 21 से 22 हज़ार रुपये है, जबकि आपका 1500 वाट का स्पीकर आपको 18 से 19 हज़ार में मिल जाएगा। तो प्राइस भी कम है 10 वाट का। और अगर आप कंप्लीट बेस भी लेते तो 2600 का जो बेस है ना, डुअल बेस 1300 के स्पीकर से बना हुआ डुअल बेस, ये आपको ऑलमोस्ट 1,18,000 से 20,000 के बीच में मिल जाएगा। जबकि आपका जो L18 SW 1500, मतलब जो 1500 वाट के स्पीकर से बना हुआ डुअल बेस है जो कि 3100 मॉडल में आता है, वो आपको 1,20,000 से 1,21,000 के बीच में मिल जाएगा। तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए क्वालिटी में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस सुनने को नहीं मिलेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। फिलहाल दोस्तों आगे कोशिश करेंगे दोनों ही डुअल बेस का कंपेयर का कि 2600 ज़्यादा बचता है कि 3100। तो बने रहिएगा चैनल पर, आगे हम टेस्टिंग करने का कोशिश ज़रूर करेंगे इन दोनों ही सबवूफर्स का।
तो यही था दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और अच्छे नए वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।